क्वेश्चन नंबर 5 4.7 क्वेश्चन नंबर 5। अच्छी तरह मेथड सीख लीजिएगा। एक दफा मेथड आ जाएगा तो बड़ी आसानी से करोगे। जी जी जी। देखिए क्या कहता है, फाइंड द वल्गर फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट टू द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल्स। अच्छा, रिक्यूरिंग डेसिमल्स पहचानते कैसे हो, ये देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 4.7 क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है, ये गिवन है 1.74, ये डॉट लगा है। ठीक है, पहला पार्ट जो है वो ये है 0.7 डॉट। जैसे तीसरा पार्ट है, या तीसरा पार्ट है 0.259 डॉट। जरा समझोगे। देखिए, अगर कोई ऐसी वैल्यू गिवन है जिसपे ऊपर डॉट नजर आ रहा है, डॉट नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं रिक्यूरिंग। क्या बोलते हैं इसको? रिक्यूरिंग। रिक्यूरिंग का दूसरा ऑल्टरनेट वर्ड है रिपीटेशन। मतलब अगर इस डॉट के बगैर लिखना चाहो, रिक्यूरिंग के बगैर लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, पहले ये सीख लो। और सबसे पहला स्टेप भी यही है, देखिएगा। यानी आप सॉल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, पहले ये सवाल है। अब देखिएगा पहला स्टेप क्या है, इसको रिक्यूरिंग के बगैर लिखेंगे, यानी पॉइंट के बगैर, डॉट के बगैर लिखेंगे ऐसे 1.74। अब ये जिस पे डॉट है ना वो रिपीट होता जाएगा 74 74 74, और ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा। बस आप फिलहाल डॉटर लाइन कर दो। यानी रिक्यूरिंग का मतलब होता है रिपीटेशन, वो रिपीट होता जाएगा, और कहां तक? इनफाइनाइट तक। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये है, इसको कैसे लिखोगे? सिर्फ 7 है तो 7 रिपीट होगा, चलता रहेगा। अब ये 259 पर है तो 259 259 259, ये चलता रहेगा। तो ये समझ में आ गया रिक्यूरिंग कैसे हटता है, ये डॉट कैसे हटेगा। अब जब डॉट हट गया, अब इसको एपी या जीपी सीरीज बनाएंगे। एपी या, तो एपी तो बन नहीं सकता, ये बनेगा जीपी। कैसे, वो समझो, टेक्निक समझना। देखो इसमें रिपीटेशन के अलावा कौन सा डिजिट है? 1। तो 1 को अलग कर दीजिएगा, 1 प्लस। इसमें कोई भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, सब रिपीटेशन वाला है। अब उसके बाद क्या करना है, इधर देखिए गौर से। ये जो रिक्यूरिंग वाला है, ये अब पहले में लिखना है 0.74, ये 1 तो इधर आ गया, अब कुछ नहीं बचा तो 0 0 पॉइंट, फिर प्लस 2 डिजिट लिख लिया आपने पॉइंट के बाद। अब यहाँ पॉइंट के बाद 2 0, फिर 74, फिर प्लस, अब पॉइंट के बाद 2 0, फिर 74, यहाँ पॉइंट के बाद अब 4 0। यानी प्रीवियस वैल्यू में पॉइंट के बाद जितनी डिजिट्स है ना, अगली वैल्यू में इतनी 0 लगाकर फिर ये रिपीट करते जाना है। इन सबको ऐड करोगे ना तो देखो यही आएगा। मैं फिर एक तरीका सिखा रहा हूं, इधर देखोगे। इसमें रिपीट कौन हो रहा है? 7। तो पहली वैल्यू 0.7 प्लस, फिर पॉइंट, एक डिजिट लिखा हुआ है ना, तो 1 0, फिर 7, अब 2 0, फिर 7, अब 3 0, फिर 7। ऐसे इसको एक्सटेंड करते हैं। इसको कैसे करोगे? 0.259 प्लस, पॉइंट के बाद 3 डिजिट लिख दिया तो 0.000, फिर 259 प्लस, फिर 6 0, 1 2 3 4 5 6, फिर 259।
ऐसे एक्सटेंड करोगे। सही। तो इस क्वेश्चंस के अंदर मेनली आपको यही सीखना होता है कि ये कैसे इसको अरेंज करते हैं। अरेंज करना आ गया तो ये क्वेश्चन आसान हो गया। ये पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में आता है और इस क्वेश्चन का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट यही था जो भी हमने सीखा है। क्यों? अब देखोगे इसमें जो रिपीटेशन वाली वैल्यू है ना, ये जीपी बन जाता है, खुद ब खुद जीपी बन जाएगा। ये जीपी बन गया, ये जीपी बन गया पूरा, ये जीपी बन गया। और जीपी सीरीज में अगर टर्म इनफाइनाइट तक है, टर्म कहां तक है? इनफाइनाइट तक, तो उसका सम मालूम करने का फॉर्मूला ये है a ओवर 1 माइनस आर। सिंपल, a ओवर 1 माइनस आर। तो बस अब ये फॉर्मूला यूज करके सम निकालेंगे, लेकिन कैसे देखोगे? यहां लिख देंगे सम इक्वल टू, ये सीरीज का हिस्सा नहीं था, सीरीज यहां से बना है, तो ये 1 अपनी जगह पर प्लस, और ये जो सीरीज है ना, ये इस पे ये फॉर्मूला लगा देंगे। तो a की वैल्यू कितनी है? 0.74 ओवर 1 माइनस आर। इसको इससे डिवाइड करो, इसको इससे डिवाइड करोगे तो आएगा 0.01, 0.0074 डिवाइडेड बाई पॉइंट, आप कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, ये 00711 0.0074 ओवर 0.74। पॉइंट के बाद 4 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, 2 जीरो लगाया, पॉइंट हटाया, 74 1, ये 00, 1 डिवाइडेड बाई 100, दिस इज 0.01। आप कैलकुलेटर से निकालिएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे, कॉमन रेशियो निकल आएगा आर। आर की वैल्यू है 0.01। सही है, बस काम खत्म हो गया। इक्वल टू 1 प्लस 0.74, ये माइनस कीजिएगा, माइनस करो 0.99, 1 माइनस दिस, 1 प्लस 0.74 को 0.99 से डिवाइड करो, क्या आया? फ्रैक्शन में बताओ, यही है, बस 1 प्लस कर दो, 1 प्लस करो, फ्रैक्शन में बता दो, बस ये आंसर है। बस ये काम करना। अब जैसे इसमें है, इसमें डायरेक्ट सम का फॉर्मूला लगाओगे, ये a है 1 माइनस आर, इसको इससे डिवाइड किया 0.1, बस कैलकुलेटर यूज करोगे सॉल्व। यहां पर a कितना है 0.259, 1 माइनस आर, इसको इससे डिवाइड किया 0.001, कैलकुलेटर यूज करके सॉल्व किया, ये आंसर। राइट, तो रिक्यूरिंग वाली वैल्यू को सॉल्व करना आ गया। ये शॉर्ट के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, यानी अगर आप पास पेपर देखोगे तो ये बड़ा दिखेगा।